सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। एमपी जेल प्रहरी की फिजिकल की डेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कब और कहां पर होने वाले हैं फिजिकल टेस्ट। इसमें क्या क्या टेस्ट आपके लिए जाएंगे। जिस जिस व्यक्ति का भी रिटर्न क्वालिफाइड हुआ है और सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई है, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे एमपी जेल और jail.mp.government.in की जो ऑफिशियल साइट है हम उस पर विजिट करेंगे। ऑफिशियल साइट पर विजिट करने के बाद हमको यहाँ पे देखिएगा, नीचे की ओर जाने पर यहाँ पे देखते हैं कि जेल प्रहरी 2020 के शारीरिक नाप खोज एवं प्रवीणता टेस्ट के आयोजन की सूचना के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे जो है एक PDF डाउनलोड होनी चाहिए। हिंदी में अपन इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये समस्या क्यों आ रही है PDF डाउनलोड होने में। हाँ, यहाँ पे आ गया है। नोटिस ऑफ कंडक्ट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ जेल प्रहरी रिक्वायरमेंट, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे क्लिक हेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले अपन एरोप्लेन मोड पे कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और इसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। ठीक है। जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल 21/6/2021 को यह आदेश निकला हुआ है। जेल भर्ती परीक्षा 2020 में प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण के लिए योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक नाप खोज एवं प्रवीणता टेस्ट आयोजन की सूचना है ये। तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 2020 में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 10 अप्रैल 2021 को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा घोषित किया जा चुका है, जिसमें प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण के लिए सफल उम्मीदवारों का शारीरिक नाप खोज एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, पुलिस परेड ग्राउंड, भोपाल। आप इस जगह को अच्छे से याद कर लीजिए। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, पुलिस परेड ग्राउंड, भोपाल में 12 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। अब यहाँ पे दिए गए हैं रोल नंबर। अब जिसका रोल नंबर 2058598 से 20646 के मध्य आता है, उनका है 12 जुलाई को। उसी तरीके से 836 से 152 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है 13 जुलाई को है। 261 से लेके 685 तक जो अभ्यर्थी हैं उनका 14 जुलाई को है। और 503 से लेके 473 के बीच जो मध्य अभ्यर्थी हैं उनका 15 जुलाई को है। और 732 से लेके 774 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो फिजिकल है वो 16 जुलाई को है। देखिए यहाँ पे जगह सेम है, मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल, एक ही जगह है, भोपाल में आपका फिजिकल है। उसके बाद अपन को यहाँ पे रोल नंबर जो दिए गए हैं, अपन को ये चेक कर लेना है कि हमारा, अगर हम क्वालिफाइड हैं, हमारा रोल नंबर किस शिफ्ट में फंस रहा है। तो अगर आपको 12, 13, 14, 15, 16 ये जो 5 दिन आपके फिजिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो देख लीजिए कि आपका रोल नंबर किसके बीच में फंस रहा है और उसके एक दिन पहले आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। और यहाँ पे पहुँचने का जो समय निर्धारित किया गया है कि आपको सुबह 7 बजे पहुँचना है और दोपहर 2 बजे तक आपका फिजिकल चलेगा। समय सेम है, जगह सेम है, डेट अलग अलग है रोल नंबर वाइज। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए, खुद अपना मिलान कीजिए कि आपका रोल नंबर जो है किस तारीख को फंस रहा है, किस तारीख को आपको आपका जो है फिजिकल एग्ज़ाम है वो आप यहाँ से देख के वहाँ पे पहुँच जाइएगा। चूँकि आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या किसी और राज्य राजस्थान से हैं तो आपको पहुँचने में समय लगेगा। भोपाल एक बड़ी राजधानी शहर है मध्य प्रदेश का। वहाँ पे पहुँचने के लिए बस, एयरपोर्ट, मतलब बस, एरोप्लेन, ट्रेन, आप किसी भी माध्यम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन आप अपने डेट के पहले ही पहुँच जाइएगा, एक दिन पहले, ताकि आपका फिजिकल एग्ज़ाम अच्छे से संपन्न हो सके। रोल नंबर का मिलान यहाँ पे आप कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे और दिशा निर्देशों पर हम ध्यान दे लेते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। इस सूचना पत्र को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के समय साथ लाने
के अतिरिक्त आप अपनी पहचान हेतु ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि में से कोई भी एक साथ लाना होगा। मतलब ये जो है इस सूचना ये जो है PDF इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। साथ ही आईडी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी ले जा सकते हैं, साथ लाना होगा। शासन द्वारा जारी किए गए मान्यता प्राप्त पहचान पत्र उपलब्ध ना होने पर स्कूल कॉलेज का नवीनतम पहचान पत्र भी मान्य किया जाएगा। ठीक है। द्वितीय चरण हेतु पात्र किए गए अभ्यर्थी उपरोक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए रिजल्ट, एडमिट कार्ड के साथ अपने मूल दस्तावेज समेत समस्त मूल दस्तावेजों की 2 सेट छायाप्रति, 2 छायाचित्र फोटो, संलग्न प्रपत्र में जानकारी भरकर दिनांक समय पर शारीरिक नाप खोज एवं प्रवीणता टेस्ट हेतु मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में उपस्थित हूँ। मतलब आपका जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी दो, और आपके जितने भी मूल दस्तावेज हैं, मूल दस्तावेजों से संबंध है यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, इन सब की 2-2 फोटोकॉपी, प्लस आपके रिजल्ट की 2 फोटोकॉपी, प्लस ये जो सूचना पत्र है जो PDF पढ़ रहे हैं इसकी 2 फोटोकॉपी, आपकी 2 मूल फोटो और साथ ही आपका पहचान पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके पहुंचना है। डॉक्यूमेंट से मतलब ये है कि अभी तक आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप तो सब उठा के चले जाइएगा, 2-2 सेट में फोटोकॉपी करा के पूरा सेट बना लीजिएगा। अब देखते हैं कि वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपको क्या क्या टेस्ट लिए जाएंगे। तो जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल का ये जो आदेश है, विषयांकित तारतम्य आपको अवगत कराया जाता है कि जेल विभाग में प्रहरियों की भर्ती हेतु 2020 हेतु आयोजित परीक्षा मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आपको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल पर शारीरिक नाप खोज एवं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या टेस्ट होते हैं। पुरुष के लिए 800 मीटर दौड़ होगी जिसमें आपको समय मिलेगा, रनिंग जो होगी, रन होगा 800 मीटर का होगा, उसमें आपको समय मिलेगा 2 मिनट 50 सेकंड का। ठीक है। और जो आपको गोला फेंकना पड़ेगा 20 फीट तक, उसका वजन होगा 7.260 किलोग्राम जो है, उतने किलोग्राम का जो गोला है आपको 20 फीट तक फेंकना होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड सैनिक हैं और उस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ पूरी करने में 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा, लेकिन गोला आपको उतने ही वजन का फेंकना पड़ेगा, लेकिन 15 फीट फेंकना पड़ेगा। 7.260 किलोग्राम का 15 फीट फेंकना पड़ेगा। महिलाओं के लिए हम बात करते हैं तो 800 मीटर दौड़ रखी गई है, लेकिन समय जो है वो 4 मिनट का दिया गया है यहाँ पे। और जो गोला फेंकना है महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का गोला फेंकना है 16 फीट तक। ठीक है। ये चीज़ें होंगी। मात्र आपके 2 टेस्ट होने हैं, एक रनिंग का टेस्ट, एक गोला फेंक का टेस्ट। ठीक है। डेट आपने देख ही ली है। डेट जो है आपकी 12 से 16 है। यहाँ पे मैं आपको डेट एक बार फिर से दिखा दूँ कि आपके पास समय कितना बचा है। 12 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक, तो अभी आपके पास जो है 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए ताकि ये आपका फिजिकल निकल जाए। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। शारीरिक नाप खोज में पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर एवं महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई जो है 158 सेंटीमीटर होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षकों की हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर कर दी गई होगी, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में अभी भी महिलाओं की जो ऊंचाई है वो 158 सेंटीमीटर मांगी गई है, और एवं पुरुष अभ्यर्थी की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बाद में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि महिला उम्मीदवारों की जो ऊंचाई है 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों का सीना जो है 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने के फुलाव की माप अपेक्षित नहीं है। ठीक है। अभ्यर्थियों की दोनों आंखें, इस पर आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए। उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, मतलब नॉर्मली अच्छा दिखना होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंकने नहीं दिया जाएगा। अगर आप दौड़ में बाहर हो गए तो गोला तक आपकी कहानी नहीं जाएगी। गोला फेंक क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे। आपको 3 बार गोला फेंकना है, 3 बार में आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर। ठीक है।
शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप होगी, इसके कोई पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार के को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा। जो आपका फिजिकल का टेस्ट का रिजल्ट है उसको तुरंत आपको बता दिया जाएगा, और वैसे भी आपको पता ही चल जाना है। आपका रनिंग निकल गई, गोला फेंक निकल गया, फिर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप इन दोनों में से किसी एक में बाहर हो गए तो आपकी कहानी खत्म है वहाँ पे। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, ये ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप फिजिकल पास हो जाएंगे, आपकी जो भी आप दस्तावेज लेके जाएंगे उनका सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें सत्यापन में फेल हो गए तो आपको अपात्र माना जाएगा। बायोमेट्रिक मिलान भी किया जाएगा आपके आधार कार्ड से, ठीक है। शारीरिक नाप खोज एवं प्रवीणता टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। अभ्यर्थी प्रपत्र पर अपना फोटो चस्पा कर उक्त फोटो पर स्वयं हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित करेंगे। रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पता स्वयं अभ्यर्थी द्वारा पूर्ति कर प्रपत्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ मूल शैक्षणिक, जाति आदि प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित मतलब होता है सेल्फ असिस्टेड, मतलब आपको किसी से असिस्ट नहीं करवाना है उसको, अटेस्टेड, असिस्ट नहीं अटेस्टेड, हाँ। तो जो सेल्फ अटेस्टेड होते हैं उनको अपन बोलते हैं अभिप्रमाणित, ठीक है। तो उसमें लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड और नीचे अपने साइन कर देना है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा अगर आपसे नहीं बनेगा तो। अभ्यर्थी को, और हो सकता है मैं पूरा एक डॉक्यूमेंट पे एक अलग वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं मुझे कि एमपी जेल प्रहरी के फिजिकल के लिए जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उसकी एक लिस्ट पूरा आप बता दीजिए, किस क्रम में लगाना है, कैसे तैयार करना है डॉक्यूमेंट। अगर वो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट, अगर मेरे पास 50 कमेंट इसके बारे में आते हो तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं केवल डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लूँगा। लेकिन जो होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो कम से कम रिटर्न क्वालिफाई करके आए हैं, वो यहाँ पर समझ चुके हैं कि उनको क्या क्या लगना है और क्या क्या लेके जाना है। वो फॉर्मेट अभी आपको नीचे मिलेगा, उसमें आपकी जानकारी फिल करना है, फोटो चिपकाना है, उसको ऊपर रखना है 2 प्रति में, एक प्रति में उसको रखना है, बाकी आपके डॉक्यूमेंट 2-2 प्रति में। अभ्यर्थी का कार्य ग्रहण के समय नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी के समक्ष ऊंचाई व सीने का माप पुनः देना होगा, ठीक है। आपकी जो हाइट है और सीने का माप है वो जितने बार लेने देना, ठीक है। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य व अन्य किसी के आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकती है, ना ही उक्त के लिए किसी प्रकार की चिकित्सीय प्रमाण की स्वीकार किया जाएगा। मतलब आप फिजिकल के लिए कोई मेडिकल नहीं लगा सकते हैं और ना ही किसी और को यहाँ पे अपनी जगह रख सकते हैं, ना ही कोई तर्क दे सकते हैं। आपको खुद फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा प्रतिपूर्ति भुगतान ई भुगतान पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जाएगा, ठीक है। जो SC ST के लिए जो छूट होती है, जो किराया दिया जाता है आने जाने का, वो ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि हाथ पर किसी प्रकार का टैटू, मेहंदी या अन्य पदार्थ लगाकर ना आए। हाथ पर किसी प्रकार का टैटू, मेहंदी या अन्य पदार्थ लगाकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं उस प्रपत्र की जिसको आपको भर के ले जाना है। तो इसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे, शारीरिक नाप खोज इसमें लिखा है। चलिए उसी पे चलते हैं डायरेक्ट, एक पेज का ही है। ये है, कहाँ गया, ढूंढो भाई उसको ढूंढो। ये है शारीरिक नाप खोज प्रवीणता टेस्ट है, ये प्रपत्र है। यहाँ पे आपको अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट निकालना, पहले कॉलम में रोल नंबर भर देना, दूसरे कॉलम में नाम भर देना, तीसरे में अपने पिता का नाम भर देना, चौथे में निवास का पता डाल देना, मतलब अपना पता डाल देना। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट जो ये प्रपत्र आप भर के देंगे तो ये जानकारी आप ऊपर भर के देंगे और फोटो चिपका के देंगे। बाकी A नंबर से जो दिया है शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, अब ये जो वहाँ के इन्विगेटर होंगे, जो एग्ज़ाम लेने वाले होंगे, वो आपकी जानकारी भरेंगे। तो आपका शरीर ये आपको नहीं भरना है। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे जब आपका पहला टेस्ट हो जाएगा दौड़ का, फिर दूसरा जो हो जाएगा गोला फेंक का, तब फिर आपका जो है दस्तखत होंगे और आपका रिजल्ट लिखा जाएगा, ठीक है। फिर शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में आपकी हाइट मापी जाएगी, देख लेते हैं, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे आपकी हाइट मापी जाएगी, सीना नापा जाएगा और हाइट नापी जाएगी, फिर आपके साइन होंगे, कितना हाइट है आपके सामने लिखा जाएगा और आपसे साइन करवा जाएगा। अब ये लिखा है शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में 800 मीटर दौड़ में अनुत्तीर्ण होने पर गोला फेंकने के लिए अपात्र माना जाएगा। गोला फेंक में पात्र पाए हो जाने पर ऊंचाई की माप, गोला फेंक में पात्र पाए जाने पर ऊंचाई की माप की जाएगी। मतलब सिस्टम बना हुआ है। रनिंग निकली तो गोला फेंकने दिया जाएगा, गोला में पास हो गए तो आपकी हाइट मापी जाएगी। सीधी सी बात है। अगर इन दोनों में से किसी एक में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपकी हाइट क्यों मापी जाएगी भाई, आप तो वैसे ही बाहर हो गए, ठीक है। ऊंचाई में पात्र पाए जाने पर सीने की माप होगी। जैसे आप ऊंचाई में पास होंगे आपका सीना भी नाप लिया जाएगा,
जाएगा। सीने में पात्र पाए जाने पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। जैसे आप सीना नाप जाएगा, उसके बाद आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर ऐसी टीप समिति के अध्यक्ष द्वारा अंकित की जाएगी। अगर आप दस्तखत करने से मना करते हैं तो वो लिख देगा कि अभ्यर्थी ने दस्तखत करने से मना किया। दस्तावेज परीक्षण हेतु अभ्यर्थी अपने साथ मूल शैक्षणिक, जाति आदि प्रमाण पत्रों, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ आवश्यक रूप से लाएं। ठीक है। भुगतान प्राप्त करने पर स्वयं के, ये तो उनके लिए है जिनको पैसे मिलते हैं, तो ये उन खाते का विवरण दे सकते हैं ऐसा, जिसको किराया मिलता है। SC ST OBC के लिए जो है आपको वो जब रूल बुक आई होगी उसमें लिखा होगा कि किस किस के लिए पैसा वापस मिलेगा, तो ये SC ST OBC के लिए ज़्यादातर मिलता है। तो ऐसी आप डिटेल दे सकते हैं बैंक की। तो आपको समझ में आ गया। एक बार मैं और बोल देता हूँ, समझ लीजिए डॉक्यूमेंट क्या लगना है। ये जो प्रपत्र मैंने आपको दिखाया है, इस प्रपत्र को भर लेना है। साथ ही 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र 2 प्रति में, निवास प्रमाण पत्र 2 प्रति में, आपका आधार कार्ड, आपका जो 2 फोटो है, उसके साथ आपका रोजगार पंजीयन है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसके साथ जो आपका रिटर्न का रिज़ल्ट आया है 2 प्रति में, तो 2 प्रति में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको 2-2 प्रति में ले जाने हैं। आपका रिजल्ट का जो रिटर्न का जो रिज़ल्ट आया है उसको, आधार कार्ड की 2 प्रति को, 10वीं की 2 प्रति को, 12वीं की 2 प्रति को, रोजगार पंजीयन की 2 प्रति को, जाति प्रमाण पत्र की 2 प्रति, निवास प्रमाण पत्र की 2 प्रति। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट हो गए, आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आ जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से इसको डाउनलोड करिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको ये PDF मिल जाएगी। साथ ही आप MP जेल की वेबसाइट पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो MP जेल ऑफिशियल की जो साइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर ठोक के जाइएगा, शेयर ज़रूर करके जाइएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।